बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। उम्मीद और दुआ कि तमाम लोग बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, आज सुबह आँख खुली तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो रिज़ल्ट्स थे, यानी जो मसाबक़ती इम्तिहान था, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिन बच्चों ने दिए थे, एक तवील मुद्दत के बाद मेहनत का उनको फल मिलता है। लेकिन रिज़ल्ट्स आने के बाद जहाँ पर बहुत ज़्यादा घरों के अंदर खुशी या मसरत का इज़हार किया जाना चाहिए था, वहाँ अजीब व गरीब माहौल था। उसकी बहुत सारी वजूहात थी और कुछ हवाला जो एक्सपर्ट्स भी दे रहे थे, और जो शक व शुबहात थे उसका दायरा वसी होता चला जा रहा। उस पर मैं आऊँगा, लेकिन कुल मिलाकर आज जो इम्तहानात हुए हैं उसमें ओपन मेरिट वाले अपनी जगह रो रहे हैं, उन पर तो छुरी चली ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो तमाम लोग 6 और 9 फरवरी 2024 को लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशियां मना रहे थे कि उन्हें भी अब एसटी की कैटेगरी में डाल दिया गया है, रिज़र्व सीट्स रहेंगी, रिज़र्व जॉब्स उनके लिए रहेंगी। आज जब ये रिजल्ट्स आए तो चेहरों पर मायूसी है। हो भी क्यों ना, ओपन मेरिट वालों को तकरीबन 38% के आसपास जो टोटल 90 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 345 इंटरव्यूज़ की लिस्ट जब हमने देखी है, जिनका फाइनल लिस्ट में जिनको लिया गया था, और वहाँ से 90 जो सिलेक्ट हुए, 345 में जो हम बाय नेम गिन रहे हैं, जो एक नामवर सहाफ़ी की तरफ से उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है, तो तकरीबन 92 के आसपास मुसलमान उम्मीदवार, और ये 200-250 जो बचते हैं वो नॉन मुस्लिम्स। सब ने मेहनत की है, सबको बराबरी का सिला मिलना चाहिए। अब ये नहीं है कि वो क्यों गए, लेकिन सवाल ये है कि जब सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है तो क्राइटेरिया क्या कुछ और था, या ये था कि कौन किस इलाके से, किस रीजन से बिलोंग करता है। हमने राजौरी, पुंछ से इस बार कम, चिनाब वैली से कम, कश्मीर वैली से कम, जबकि जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और ये जो इंटीरियर बेल्ट है, इससे ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट होते देखा। अब इस पर सवालात भी खड़े करना शुरू कर दिए गए हैं। पीर पंचाल खित्ते में देखिएगा, ST2 के ज़ुमरे में जिसमें पहाड़ी, कोली, गड्ढा ब्राह्मण, पडारीज, जिनको 6 जनवरी और 9 जनवरी को लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हुआ, कानून बना, तो उसके बाद इन सबको मिला। 2024 का ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, मसाबक़ती इम्तिहान था, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिसके रिजल्ट्स ऐलान किए, तो खदशात ने जन्म लिया है, संदेह काफ़ी ज़्यादा है उसमें। एक अब चूँकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम चिट्ठियाँ भी लिखी जा रही हैं, जिसमें स्टूडेंट्स यूनियंस आगे आ रही हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, ये वही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का। आप सबको याद होगा कि एक मेजर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था बाद में, जिस पर जाकर बात अदालत तक भी पहुंची और रोक लगी। वो JKPSI भर्ती घोटाला जो था, उसमें भी इनकी शमूलियत थी। उसके वक्त खिदमात अंजाम दे रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे थे। सो मौजूदा वक्त में जो कंट्रोलर हैं वो तो सस्पिशियस हैं। एक इन स्टूडेंट्स ने अब अवामी नुमाइंदों के नाम चिट्ठी लिखी है, चीफ मिनिस्टर के नोटिस में भी बात लाई जा रही है। भर्ती के निज़ाम में शफाफियत, एहतिसाब, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो बात होती है, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा इस बार जो सिलेक्शन है वो नॉन मुस्लिम्स की हैं। हम इस पर सवाल नहीं उठाते कि वो क्यों गए, सब ने मेहनत की। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, वहाँ उम्मीदवारों की बड़ी तादाद, ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में कल को उनकी शमूलियत बिल्कुल कम होने जा रही है, ये इस फहरिस्त से वाज़ेह हो जाता है। और शक व शुबहात जो हैं, उसका दायरा वसी से वसीतर होता चला जा रहा है, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। और अब होगा ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर नई एक किस्म का आप सब देखिएगा कि 90 सीटों को लेकर रीजनल बेसिस पर, रिलीजन बेसिस पर और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम की भी एक जो है वो इल्ज़ामात लगेंगे, जो हमारे हिसाब से बहुत हद तक दुरुस्त माने जाएंगे। अब हुआ यह है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जब ये रिजल्ट्स आए हैं, उन तमाम कैंडिडेट्स को मुबारकबाद जो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन कम होने पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। प्लस ST2, वो जो लोग उस वक्त खुशियाँ मना रहे थे ना, लड्डू, बर्फ़ी और ढोल धमाके के साथ कि सब कुछ हो रहा है, होना चाहिए, तो आज उनको पता चल गया होगा कि गुजर बकरवाल भी कम, और जो 20% में से 10% शेयर आपको मिला था ST2 में, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज़ के अलावा गड्ढा ब्राह्मण्स, कोलीज़, पडारीज़ और पहाड़ियों को, उसका भी कोई फ़ायदा ज़्यादा उनको नहीं मिला है। पीर पंजाल बेल्ट के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, जिसके लिए मुबारकबाद उनके पेरेंट्स को, असातिज़ा को, उन बच्चों को, उनकी मेहनत रंग लाई।
लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में शफाफियत है या नहीं, एहतसाब है या नहीं, पारदर्शिता है या नहीं, इस बात को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, जो खुद एतमादी थी, जिस पर वो बहुत इन्हिसार करते थे, वहाँ मुनसिफाना नुमाइंदगी नहीं हुई है, ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। और जो सियासी क़यादत है खित्ते की, उससे या पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लीडरशिप हैं, वो इस मसले को हुकूमत के नोटिस में लाए और इस बात को यकीनी बनाए कि यहाँ कोई कमी नहीं हो। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दी गई, ओपन मेरिट वालों पर भी तो चाकू चला ही है ना। 37.7 या के आसपास सिलेक्शंस हुई हैं। हैरानी की बात मेरे लिए ये भी है कि पुलवामा से अभी जिनने IAS की 243वां रैंक ऑल इंडिया लेवल पर उनका आया, वो शख्स भी KS क्वालिफाई करने में नाकाम रहा। अब क्या ये हो सकता है? जब मैं UPSC और JKPSC के का मुआवजा करता हूँ तो मुझे लगता है वो यहाँ होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, तो शक व शुबहात का दायरा और वसी होता चला जा रहा है। और इस पर भी हुकूमत को, अथॉरिटीज़ को, ज़िम्मेदारान को मौजूदा वक्त में ज़ोर देना पड़ेगा। बसूरत दीगर 20 अजला में से चंद अजला के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जाए, ना ओपन मेरिट वाले, ना ST1 वाले, ना ST2 वाले उतने ज़्यादा, तो फिर इन कैटेगरीज को ख़त्म कर दीजिएगा ना। इनका क्या फ़ायदा? कहाँ पर आपने किसको फ़ायदा पहुँचाया? आज बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा जो उस वक्त खुशियाँ मना रहे थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और पीर पंचाल बेल्ट से भी आप देखेंगे, राजौरी पुंछ से 1-2 मुझे ST2 में नज़र आते हैं, बाकी अखनूर, जम्मू और नौशहरा से 7 कैंडिडेट्स, 9 में से वो भी 7 नॉन मुस्लिम्स हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम वाला, सवाल ये है कि चंद एक इलाकों से ज़्यादा ऑफिसर्स, फिर ओपन मेरिट वाले ST1 ST2, उन लोगों का क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? और वो जो लोग जो शक के दायरे में थे, जिन पर तहकीकात बिठाई गई, वो कैसे इस एग्जाम का हिस्सा बन रहे हैं? अब तो सोशल मीडिया पर एक लंबी लड़ाई चल गई, लीडर्स लिखना शुरू हो गए हैं। ओपन मेरिट वाले पहले ही मरे हुए थे, उनको और ज़मीन में गाड़ दिया गया है। आप लोगों का ये मैं शुरुआती तज्जिया कर पाया हूँ, हो सकता बाद में कुछ और चीज़ें खुलें। अब तो तहकीकात की मांग भी लोग रात से मैं जो एक्स पर पोस्ट और आज सुबह से सहरी के टाइम से देख रहा हूँ। अपनी अपनी बात ज़रूर रखिएगा कि क्या इस निज़ाम में मकामी नौजवानों की, लोकल्स की और मुख्तलिफ रीजन्स की, जिसमें कश्मीर के प्रेजेंटेशन, चिनाब की, पीर पंचाल की कम होती चली जा रही है, और जो खदशात हैं वो कितने सही हैं।